भगवत गीता हमें यह सिखाती है कि जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई बाहर नहीं बल्कि हमारे अपने मन के भीतर चलती है। गीता अध्याय 6 के इन श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण मन पर विजय, शुद्ध भक्ति और सच्चे योग का मार्ग बहुत सरल शब्दों में समझाते हैं। आइए गीता के इन अमूल्य उपदेशों को सहज भाषा में समझते हैं और जानते हैं कि योग और भक्ति का वास्तविक अर्थ क्या है। वास्तव में हर जीव इस संसार में भगवान की इच्छा को पूरा करने के लिए ही आया है, क्योंकि वही भगवान हर एक के हृदय के परमात्मा के रूप में विराजमान है। लेकिन जब हमारा मन माया के प्रभाव में आकर भटक जाता है तो इंसान सही लक्ष्य को भूलकर भौतिक कामों और इच्छाओं में उलझ जाता है। जैसे ही मन योग, साधना या भक्ति के द्वारा वश में आने लगता है, उसी क्षण यह मान लेना चाहिए कि मनुष्य अपने जीवन के लक्ष्य की ओर बढ़ चुका है। जब मन उच्च चेतना में स्थिर हो जाता है तो इंसान के सामने भगवान की आज्ञा मानने के अलावा कोई दूसरा मार्ग नहीं बचता, क्योंकि मन किसी न किसी आदेश का पालन करता ही है, या तो माया का या फिर परमात्मा का। मन को वश में करना स्वतः ही भगवान की इच्छा के अनुसार चलना सिखा देता है। मान लीजिए किसी ने आपको बिना वजह अपमानित कर दिया। मन कहता है तुरंत जवाब दो, गुस्सा करो, लेकिन अगर आप शांत रहकर सही निर्णय लेते हैं तो समझिए उस समय आपने मन पर विजय पाई है। यही मन पर नियंत्रण है। जब मन इस प्रकार वश में आ जाता है तब मनुष्य की चेतना धीरे धीरे एक उच्च अवस्था की ओर बढ़ने लगती है। जब मनुष्य कृष्ण भावनामृत में स्थित हो जाता है तो वह सुख दुख, ठंड गर्मी, मान अपमान जैसे संसार के द्वंद्वों से प्रभावित नहीं होता। यही अवस्था व्यवहारिक समाधि कहलाती है, अर्थात दुनिया में रहते हुए भी मन का परमात्मा में स्थिर हो जाना। जैसे कोई बच्चा अपनी माँ पर पूरा भरोसा करता है, वैसे ही जब इंसान हर परिस्थिति में जो होगा भगवान की इच्छा से होगा ऐसा सोचने लगता है, वही कृष्ण भावना की अवस्था है। लेकिन इस अवस्था को केवल शब्दों या तर्क से पूरी तरह नहीं समझा जा सकता। सिर्फ किताबों का ज्ञान अगर परम सत्य की अनुभूति न दे तो वह अधूरा होता है। शास्त्र बताते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के नाम, रूप, गुण और लीलाओं को इंद्रियों से नहीं भक्ति से ही जाना जा सकता है। जब मनुष्य सेवा और भक्ति की भावना से भगवान की ओर बढ़ता है तभी भगवान स्वयं अपने स्वरूप को उसके हृदय में प्रकट करते हैं। आग गर्म होती है, यह बात किताब में पढ़ना ज्ञान है, लेकिन आग को छूने पर जो अनुभव होता है वही अनुभूति है। उसी तरह भगवान के बारे में पढ़ना अलग है और उन्हें जीवन में महसूस करना अलग। इसलिए गीता हमें जानने से अधिक जीने की शिक्षा देती है। जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में स्थित होता है उसे ज्ञान भगवान की कृपा से प्राप्त होता है। ऐसा ज्ञान उसे भीतर से पूर्ण बना देता है और उसके संकल्प को दृढ़ करता है। केवल पढ़ा लिखा व्यक्ति जीवन की कठिनाइयों में अक्सर भ्रमित हो जाता है, लेकिन अनुभव से भरा भक्त कभी विचलित नहीं होता। जब कोई काम प्रशंसा या लाभ के लिए नहीं बल्कि प्रेम और श्रद्धा से किया जाए, जैसे माँ अपने बच्चे की सेवा करती है, वही शुद्ध भक्ति है। उसका फल है भीतर की शांति। जब भक्ति इस प्रकार मनुष्य के जीवन को पूर्ण कर देती है तब यह प्रश्न स्वाभाविक रूप से उठता है कि वास्तव में सच्चा योगी कौन कहलाता है। जो व्यक्ति कृष्ण की शरण में आ चुका है वही वास्तव में आत्म संयमी होता है। उसके लिए दुनिया की विद्या और तर्क पत्थरों के समान हो जाते हैं, क्योंकि उसने सच्चे ज्ञान का स्वाद चख लिया होता है। जो व्यक्ति मंदिर जाए या ना जाए लेकिन अपने कर्तव्य ईमानदारी और संयम से निभाए और मन को वश में रखे, वही वास्तव में सच्चा योगी है। योग जीवन से भागना नहीं है। भगवान की इस अनुभूति से यह स्पष्ट हो जाता है कि योग के भी विभिन्न स्तर होते हैं। भगवान की अनुभूति 3 रूपों में होती है, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान श्री कृष्ण। जो भक्त सीधे श्री कृष्ण की भक्ति में लगा है वही सर्वोच्च योगी है, क्योंकि उसका ज्ञान पूर्ण होता है। जब इंसान अपने हर कर्म को यह भगवान के लिए है इस भाव से करने लगता है तब योग साधना नहीं जीवन का स्वभाव बन जाता है। किंतु इस सर्वोच्च अवस्था तक पहुंचने के लिए केवल जान लेना पर्याप्त नहीं,
निरंतर अभ्यास आवश्यक है। योगी का पहला कर्तव्य है अपने मन को कृष्ण में स्थिर रखना। ध्यान के लिए शांत स्थान, कम इच्छाएं और सादा जीवन आवश्यक है। जो व्यक्ति अनावश्यक वस्तुओं के पीछे भागता है, उसका मन कभी स्थिर नहीं हो पाता। जैसे रोज थोड़ा थोड़ा अभ्यास करने से शरीर मजबूत होता है, वैसे ही रोज कुछ समय भगवान का स्मरण करने से मन स्थिर होता है। थोड़ा, लेकिन रोज। परंतु ध्यान और साधना का अर्थ संसार से भाग जाना नहीं है। सच्चा वैराग्य वस्तुओं को त्यागना नहीं, बल्कि उन्हें भगवान से जोड़कर उपयोग करना है। जो व्यक्ति हर वस्तु को भगवान की संपत्ति मानता है, वह कभी लालची नहीं होता। ऐसा भक्त दुनिया में रहते हुए भी दुनिया से बंधा नहीं रहता। मोबाइल रखना गलत नहीं है, लेकिन मोबाइल का गुलाम बन जाना गलत है। वस्तु का उपयोग करें, लेकिन उससे बंधे नहीं। यही सच्चा वैराग्य है। लेकिन वर्तमान समय में हर व्यक्ति के लिए यह मार्ग सरल नहीं है। आज के समय में सबके लिए एकांत में योग करना संभव नहीं। इसलिए शास्त्र कहते हैं कि कलयुग में भगवान के नाम का कीर्तन सबसे सरल और श्रेष्ठ मार्ग है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यही मोक्ष और शांति का एकमात्र मार्ग है। आज के समय में न सबके पास समय है, न एकांत, लेकिन चलते फिरते काम करते हुए भगवान का नाम लेना हर कोई कर सकता है। इसलिए नाम स्मरण कलयुग का सबसे सरल मार्ग है। इन सभी विषयों से हमें यही समझ आता है कि सच्चा योग केवल आसन या ध्यान तक सीमित नहीं है। जब मन शुद्ध हो जाता है, भक्ति जागृत हो जाती है और जीवन का हर कर्म भगवान से जुड़ जाता है, तब मनुष्य वास्तविक शांति का अनुभव करता है। गीता हमें यह नहीं सिखाती कि संसार को छोड़ दो, बल्कि यह सिखाती है कि संसार में रहते हुए ईश्वर से जुड़कर कैसे जिया जाए। अगर आपको भगवत गीता के श्लोक इस प्रकार सरल और सहज भाषा में समझना अच्छा लगता है, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट में लिखें और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय श्री कृष्ण।